नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की गतिविधियों पर आइए डालते हैं एक नजर। रात के समय लंबी दूरी पर चलने वाली बसों में ड्राइवर को झपकी आने की वजह से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इसको देखते हुए परिवहन निगम प्रशासन द्वारा बस यात्रियों की सुरक्षा के लिए बसों में एंटी स्लीपिंग डिवाइस लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने बताया, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर और आगरा मार्गों पर चलने वाली लगभग 150 बसों को चिन्हित करके एंटी स्लीपिंग डिवाइस लगाई गई है। डिवाइस सेंसर चालक की आंखों के साथ चालक की मनोदशा पर भी नजर रखेगा और यदि बस चालक को झपकी आती है तो ये डिवाइस अलार्म के रूप में बजने लगेगी। जितना भी हमारी नाइट सर्विस की बसेज हैं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की, इसमें कुछ बसें चिन्हित की गई हैं, जिसमें लगभग 150 बसेज फिलहाल अभी जो हमारे क्षेत्र की है वो चिन्हित है, जो रात में लखनऊ और दिल्ली की और अनिश्चित जो आगरा और कानपुर जाती है, इसमें इन सब बसेज में डिवाइस लग गए हैं और इनके साथ जो डिवाइस है उसमें एक सेंसर लगाया गया है जो ड्राइवर के मूवमेंट को सेंस करता है। जैसे ही ड्राइवर का मूवमेंट लगभग 45 सेकंड तक नहीं होता है तो उसको वो एक स्लीपिंग अलार्म जनरेट करता है। जो ड्राइवर के पास एक बजर लगा होता है वो बजेगा, जिससे कि ड्राइवर अलर्ट हो जाए। साथ ही साथ मोबाइल ऐप में जो अधिकारी हैं उस डिपो के, उनके पास भी एक अलर्ट आएगा और कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है। ये अभी प्रगतिशील है, ये जल्दी बन जाएगा। तो ये पूरा एक जो है कवायद इसलिए है कि रात में जो एक्सीडेंट्स हैं उनको बचाया जा सके और घटनाओं के प्रति ड्राइवर की सतर्कता बनी रहे। ये डिवाइस कहाँ पे लगेगा और किस तरह से ड्राइवर के मूवमेंट को ये ड्राइवर के जो स्टीयरिंग व्हील होता है उसके सामने ही लगाया गया है और वो बराबर मूवमेंट को सेंस करता रहता है। जैसे ही उसको डिवाइस में जो प्रोग्रामिंग फीड है उसको जैसे ही लगता है कि ड्राइवर को झपकी आ रही है या झपकी आने वाली है, उसको सेंस करता है और वो अलर्ट करता है। आगामी त्योहारों को देखते हुए यात्रियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाए, इसी पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में बताते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि दशहरा, दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर यात्री सकुशल अपने गंतव्य तक पहुंच सके, इसके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे लगातार सभी महत्वपूर्ण स्थलों के लिए विशेष ट्रेनें चला रहा है। लगभग सभी महत्वपूर्ण शहर जैसे कि मुंबई, दिल्ली, पंजाब जैसे अमृतसर हो गया, सरहिंद हो गया, साउथ के लिए सभी जगहों के लिए हम लोग अलग अलग स्टेशनों से ट्रेनें चला रहे हैं, जिससे यात्रियों को इस फेस्टिव सीजन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसी परिप्रेक्ष्य में 04526 एंड 04525 सरहिंद सहरसा एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है जो गोरखपुर से होकर चलेगी। इस ट्रेन को अम्बाला कैंट से 7, 14, 21, 28 अक्टूबर तथा 4, 11 और 18 नवंबर को चलाया जाएगा, जो कि सरहिंद साइड से आएगी। इसी प्रकार से सहरसा साइड से अगर बात करें तो 8, 15, 22, 29 अक्टूबर, 5, 12 और 19 नवंबर को चलाया जाएगा। इसमें ये पूरा का पूरा जो हमारा दशहरा, दीपावली और छठ ये पूरा कवर हो रहा है और इससे जो यात्री हैं उनको राहत मिलेगी। यात्रियों से अपील है कि ट्रेनों की जानकारी के लिए NTES जो वेब पोर्टल है, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, उसके माध्यम से ट्रेनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गर्मी से परेशान लोगों को आज मौसम का मिजाज बदलने से थोड़ी राहत मिली। आज हुई बारिश ने माहौल को खुशगवार बना दिया। बारिश की वजह से तापमान में भी कमी आई है। काफी प्रतीक्षा के बाद मौसम ने करवट बदली और लोगों ने राहत की सांस ली। उमस थी, उमस के बाद बारिश हुई है, कैसा महसूस कर? बारिश हुआ बहुत बढ़िया है, इससे फसल को भी फायदा होगा और हम लोग को भी सही रहेगा। बारिश से बहुत दिक्कत होती है। अब बारिश हुआ तो कुछ बिजली का भी फायदा बचत होगी। फसलों को कितना फायदा इससे होगा? अरे बहुत अच्छे समय में बारिश हुआ, इससे सब लोग परेशान थे, सारे किसान परेशान थे बारिश की वजह से। बारिश नहीं हो रही थी इसकी वजह से, क्योंकि फसल क्योंकि फसल तो अब जो है वो आने वाला, बाल निकलने वाला होगा, इसकी वजह से अब जो है पानी की ज़रूरत थी ज़्यादा। ठंडी महसूस हो रही है और हर चीज़ के लिए फ़ायदा है बारिश, खेती के लिए है, शरीर के लिए, हर चीज़ के लिए फायदेमंद। अच्छा, इस समय जो है तमाम बीमारी भी जो है गर्मी से उत्पन्न हो रही थी, उसके लिए क्या? उसके लिए भी फायदेमंद है।
चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने चाइनीज मांझे को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है, जबकि बाजार में चाइनीज मांझे की बिक्री खुलेआम की जा रही है। चाइनीज मांझे से पशु पक्षियों के अतिरिक्त आम इंसानों को भी नुकसान पहुंचा है। इस संबंध में एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि नगर के एक व्यवसायी द्वारा प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने की सूचना मिलने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश से पूरे भारतवर्ष में चाइनीज मांझे पर बैन है, क्योंकि इस मांझे से ना ही केवल बर्ड्स एवं एनिमल्स को दुर्घटना का शिकार होते हैं, परंतु आदमी लोग भी इस दुर्घटना के शिकार होते हैं। इसी क्रम में कल सूचना मिली थी कि कोतवाली सर्कल अंतर्गत 2 दुकानों पर चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है। इसी क्रम में दोनों थाने द्वारा कार्रवाई की गई एवं जितना मांझा था उसको जब्त कर लिया गया है एवं अगली विधि कार्रवाई की जा रही है। कई लोग घायल हुए थे, अभी मार्केट में कुछ जगहों की तरह, तो आगे क्या कार्रवाई चलती है? पुलिस सतर्क है, जहाँ जहाँ सूचना मिलेगी ऐसे मांझा बेचा जा रहा है वहाँ कार्रवाई की जाएगी एवं जांच में ये पता किया जा रहा है कि होलसेल में मांझा कहाँ से आ रहा है, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गोरक्ष प्रांत के कार्यकर्ताओं ने तिरुपति बालाजी मंदिर में वितरित होने वाले महाप्रसाद को तैयार करने में आपत्तिजनक वस्तुओं के प्रयोग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस संबंध में कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को प्रेषित किया। प्रांत प्रचारक दुर्गेश त्रिपाठी और गोरक्ष प्रांत के सह मंत्री सगुर श्रीवास्तव ने बताया कि तिरुपति बालाजी के मंदिरों में अभी हाल ही में उनके लड्डू के प्रसाद में घी के जगह कुछ मछली के तेल और चर्बी मिलाने की घटना प्रकाश में आई है। इसके पीछे एक जो प्रमुख कारण है, हमारे महत्वपूर्ण मंदिरों को पर सरकारी नियंत्रण के नाते सारे जगहों पर एक टेंडर पॉलिसी से काम होता है, जिसके वजह से ये विसंगतियां आ रही हैं। आज आजादी के 77 साल बाद भी हमारे मंदिरों को सरकार के नियंत्रण में रखा गया है और उसका धनोदोहन कर वहां से आने वाले धन का दुरुपयोग विधर्मियों के लिए किया जा रहा है। मैं इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि हमारे सारे प्रमुख मंदिरों को हिंदू समाज को वापस करे। अगर वो आराम से विमर्श से बातचीत से वापस नहीं करते हैं तो इसके लिए एक व्यापक आंदोलन किया जाएगा। विगत दिनों में तिरुपति बालाजी जैसा प्रतिष्ठित मंदिर जिसके साथ लाखों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, वहां पर जो महाप्रसाद वितरित किया जाता है उसमें मांस या अन्य इसके अवशेष प्राप्त हुए। इससे हिंदू समाज बहुत आहत है। आज विश्व हिंदू परिषद ने पूरे भारतवर्ष में एक ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग की है कि वो सारे मंदिरों को जो भी सरकार के पास है और सरकार जिनके नियंत्रण में जिनको रखे हुए है उसको हिंदू समाज को वापस करे। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध फरार चल रहे 3 अपराधियों पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। इस बात की जानकारी सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने मीडिया कर्मियों को दी। क्षेत्र में 241/24 गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें से 3 अभियोग जो अभी वांछित चल रहे हैं, मोनू शेख, इमामुद्दीन और नसीम, इनके ऊपर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। आगामी कुंभ मेले के लिए गोरखपुर परिवहन निगम द्वारा 390 बसें चलाई जाएंगी। ये बसें गोरखपुर से प्रयागराज के रूट पर चलेंगी, जबकि अन्य बसों को प्रदेश के अन्य बस अड्डों से चलाए जाने की तैयारी की जा रही है। इस बात की जानकारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी लव कुमार सिंह ने देते हुए कहा कि इसमें सभी बसें नई होंगी और डग्गा मार पुरानी बसों को शामिल नहीं किया जाएगा। 40 बसें 9 मीटर जो 40 सीटर की क्षमता की बसेस हैं उनको भी हम लोगों ने डिमांड किया है और संभावित है कि ये बसें हमें जनवरी के प्रथम सप्ताह में मिल जाएंगी। और मुख्यतः ये बसें ग्रामीण क्षेत्रों को और जिला मुख्यालय तथा जैसे लखनऊ और प्रयागराज इन लोगों को जोड़ने का हम लोग एक जो है प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमारा जो गोरखपुर का जो दक्षिणी क्षेत्र है जिसमें गोला, खजनी, बांसगांव ये सब शामिल है, इन क्षेत्रों में बसों की संख्या काफ़ी कम है। तो प्रयास रहेगा हम लोग का कि गोला से लखनऊ, खजनी से लखनऊ और फिर प्रयागराज को जोड़ा जाए। तो अभी इन बसों का जो प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा है और इसके टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और
संभावित है कि हमें जनवरी प्रथम सप्ताह में बसेस गोरखपुर क्षेत्र को मिल जाएंगी। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर अटेवा पेंशन बहाली मंच ने नगर निगम रानी लक्ष्मीबाई पार्क से एक रैली निकाली। आयोजक और संयोजक हमारा अटेवा संगठन है, तो अटेवा का झंडा बुलंद रहेगा जब अटेवा के झंडे के नीचे हम लोग अपनी सहमति व्यक्त करेंगे। पेंशन बहाली मंच के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार दुबे ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा कर रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज अपनी जनसभा का कार्यक्रम हमारा 2:30 बजे से 4 बजे तक था। फिर 4 बजे से डीएम साहब के कार्यालय पे जाके ज्ञापन देना था। डीएम साहब के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को ये अपना ज्ञापन देते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल कीजिए, हमें न एनपीएस चाहिए न यूपीएस चाहिए। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या करेंगे? नहीं मांगने, सरकार नहीं मांग रही है, मानेगी तो हम अपने वोट के चोट से जो हमको बताना है हम बता देंगे। जो मेरे मुद्दे के साथ नहीं, हम भी उसके मुद्दे के साथ नहीं रहेंगे। जो आपकी आवाज है, आवाज से स्वीकार होगी। ये मेरी पीड़ा है, मेरी आवश्यकता है। स्वीकार करना न करना और सरकार का काम है। स्वीकार करेगी तो हम धन्यवाद देंगे। सरकार 50 साल शासन करे, हमसे कोई मतलब नहीं है। वो 4-4, 5-5 पेंशन ले रही है। हम भी चाह रहे हैं कि हम आपके हाथ पांव आंख नाक हैं, आपके सहयोगी अंग हैं। आप 5 पेंशन लीजिए चाहे 6 लीजिए, लेकिन मेरी वाली पेंशन हमको दे दीजिए। हूबहू पुरानी पेंशन जो आप ले रहे हैं उसी की हमें मांग है। सेंट एंड्रयूज महाविद्यालय गोरखपुर की 125वीं वर्षगांठ के क्रम में आज अंतर महाविद्यालय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न महाविद्यालयों के छात्रों ने भागीदारी की। आज के एफिडेविट लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।